जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं जिस माघ मास की एक एक प्रातः स्वयं देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, उस माघ मास का एक स्नान हजारों यज्ञों से भी अधिक फल देने वाला बताया गया है। शास्त्र कहते हैं माघ मास में जल भी तीर्थ बन जाता है और साधारण मनुष्य भी भगवान श्री हरि को शीघ्र प्रिय हो जाता है। माघ मास वह पावन समय है जब स्नान से पाप नष्ट होते हैं, दान से पुण्य बढ़ता है और भक्ति से जीवन सफल होता है। आज हम करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 10, जिसमें भगवान की भक्ति प्रातः स्नान का महत्व। आइए इस पावन कथा को श्रद्धा से सुने और जीवन को धन्य बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। यहाँ विकर्ण और यमदूत की बात चल रही है पाप और पुण्य पे। इसी को आगे करते हुए यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निपुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी का स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पाप से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन में भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसे स्वर्ग ही मिल गया हो। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवता से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा है कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में भी नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 10वां अध्याय संपूर्ण। माघ मास केवल एक महीना नहीं, यह भगवान की विशेष कृपा पाने का अवसर है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः स्नान करता है, यथाशक्ति दान करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाता है। माघ मास में किया गया स्नान, दान और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। इसी भाव के साथ भगवान श्री हरि हम सब पर कृपा करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।